हाँ सोनार चाचा, अरे वो अंगूठी की डिजाइन कैसन होके के चाहिए उ तरुआ के ऋतु भाभी बता ही देले बानी। अब अंगूठी कौने नाप के बनावे के बा त उ हम रउआ के बताई, ठीक बा? हाँ हम तनी देर में आवतानी। और हाँ सगाई आजे बा त देर नहीं के होके के चाहिए, रउआ सांझ से पहले अंगूठी भिजवा दी ही। हाँ ठीक ठीक बा चाचा। अरे माई हैं? अरे माई ई रउआ के मुंह पे टेप के चिपका देले बानी। अरे हटाओ ना टेप खोलो। अरे गोपाल क्या कर रहे हो? ये देखा ना माई के मुंह पे केहू टेप चिपका देले बानी, उहे हटा बतानी। नहीं मत खोलो। क्योंकि आंटी जी ने खुद ही अपना मुंह बंद किया है। ना 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 हम ही माने नहीं खे सकत, केहू भला अपने मुंह पे खुद से टेप काहे चिपकाई। मैंने भी यही सवाल आंटी जी से पूछा था जब आंटी जी अपने मुंह पर टेप लगाने जा रही थी कि आंटी जी आप अपने मुंह पर टेप लगाने क्यों जा रही हैं? तब पता है आंटी जी ने क्या बोला? का? कि इन्हें ज्यादा बोलने की आदत है ना, इसीलिए। ई बात तो हमू मानतानी। अब इनकी इसी आदत के चलते बोलते बोलते इनका मुंह दुख जाता है। और वैसे भी आज इनकी सगाई है तो इन्हें और ज्यादा बोलना पड़ेगा। तो आंटी जी ने खुद ही अपना मुंह बंद करने का फैसला ले लिया। और वो कहावत है ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, समथिंग समथिंग। तो बस वैसे ही ना इनका मुंह खुलेगा और ना ये बोलेंगी। ठीक बा हम समझ गई नहीं। अच्छा माई हमरा के उ तारा अंगुरी के नाप चाहिए, उ सोनार चाचा के देवे के बा ना अंगूठी बनावे खातिर। हाँ तब माई उ हमरा के दे दा। हमारा हाथ है बा, जाए के जरूरत नहीं था। ठीक बा तो अब हम जाता नहीं, कहे कि नाप देवे में जितना देरी हुई उतना अंगूठी बनावे में भी हो जाई। ठीक बा हम आवतन। फोन बा। हेलो नमस्कार, हम भारत न्यूज से पत्रकार अंकित बोला तानी। नमस्कार पत्रकार साहब, बोली ना। जी हमरा के मितवा जी के नाच के बारे में कुछ प्रश्न पूछे के बा, का रउआ अपन तनिक समय हमरा के दे सके नहीं? देखी पत्रकार जी हम तो तनी व्यस्त बानी, लेकिन रउआ के मितवा जी के नाच के बारे में जे कुछ भी पूछे के बा इनकरा से पूछ ली। संगमित्रा वो कोनो न्यूज चैनल वाला के फोन बा, वो मिथिलेश भैया के नाच के बारे में जानना चाहता रहा। हमरा के तनी देर होता, तू बतिया के सब कुछ बता दा। हाँ हेलो, हाँ जी। भोला जी, नगीस गलत सोचा था, कैसे कि रउआ भी तो इतना दिन से देखते बन ना, रोज देखतनी कि हम ऋतु जी के हर प्रकार से परेशान करतनी, हर प्रकार से प्रताड़ित करतनी। ऋतु जी आज तक ले वो कभी हमरा के पलट के जवाब ना दिली। पुलिस में शिकायत कल तो दूर, हमारा खिलाफ घर में भी केहू के शिकायत ना करी। लेकिन भैया नागेश के पूरी बात भी गलत नहीं खे। आखिर कौनो इंसान कब तक सही, एक न एक दिन ओकरे सबर के बांध टूटिए न जाई। पर हमरा के लागता कि अब वो दिन दूर नहीं खे जब ऋतु भाभी रउआ खिलाफ जाई के मजबूर हो जाई। हाँ, हम ऋतु जी खूब अच्छा से जानता नहीं। ऋतु जी हमारा से हार मान जाइए, लेकिन वो हमारा खिलाफ कभी ना जाए, कभी नहीं जान भोला जी। भैया इतना विश्वास बा रउआ के ऋतु भाभी के ऊपर? हाँ बहुत विश्वास बा। कैसे कि ऋतु जी के अगर हमारा खिलाफ जाए के रही तो ऋतु जी हमारा के कभी बदले की कोशिश ना करती। ऋतु जी तो यही चाहत रही कि हम उनकरा प्रति अपन नजरिया बदल ली। यही से वो हमारा के एहसास दिलावे की कोशिश करतनी कि वो हमरा के कितना प्यार करेली। पर भैया हमरा के कबो ऐसा ना लागल। हमरा के लागत था कि ऋतु भाभी मान चुकल बानी कि रउआ नहीं खे बदल सकत। यही से
ऋतु भाभी ही बदल गई बा। नहीं तो रउआ के तो पता बा कि पहले ऋतु भाभी के स्वभाव कैसन बा, और देखी अब कैसन बा। यही से तब भोला जी ये बात हम आपसे कहता नहीं कि जितना हम ऋतु जी के जानत नहीं ना, उतना अच्छा से घर में केहू नहीं उनका रखे जाना। और रुआ रुआ आज तो देखनी है ना कि ऋतु जी मित्रा के एल्बम खोले से कैसे रोकनी है। ये एल्बम के अभी मत खोलिए। जौन पंडित जी हमारा और मिथिलेश जी के ब्याह करौनी ना, वहाँ के कहनी कि मिथिलेश जी के ब्याह के 1 साल तक अपना जिंदगी में बहुत दुख के सामना करे के पड़ी, और ये तब हुई जब ये एल्बम के कि 1 साल के भीतर ब्याह के फोटो देख ली। कहत रहनी वहाँ के मित्रा के, लेकिन वहाँ के सीधा सीधा इशारा हमारे पर है। ऋतु जी मित्रा से झूठ बोल के हमरा से सच समझावे की कोशिश करत रही। लेकिन भैया जब रउआ के इतना सब कुछ पता बा, तो रउआ ऋतु भाभी के बात समझत काहे नहीं के? ऋतु जी के स्वभाव में कितनों परिवर्तन आयल होके, लेकिन वो आज तक ले हमारा कला के, हमारा नाच के मन से स्वीकार ना कर पाई, अपना दिल से स्वीकार ना कर पाई। और सच बताई तब यह बात हमारा के हरदम खटकत रहेला। और सच बताई तो भोला जी हमारा और ऋतु जी के बीच में जो रिश्ता बटे अगर कोनो भविष्य दिखाई नहीं दे, कोनो भविष्य में। लेकिन भैया ऋतु भाभी तो कोशिश करता नहीं ना रउआ नाच के दिल से स्वीकार करे खातिर। और भैया ये बात ऋतु भाभी खुद कह चुकल बाड़ी। और भैया यो हो सकेला कि ऋतु भाभी अब तक रउआ नाच के दिल से भी स्वीकार कर लिहल होके। मितवा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ढूंढ रही थी। कायम का भाई? अब ये देखो ना, किसी न्यूज़ रिपोर्टर का कॉल है। वो तुमसे तुम्हारे डांस के बारे में सवाल पूछ रहा है। मैं बता दूं सब? ना तू हमरा से बात करा दले, तो हमरा के ना फोन दले। ठीक है, होल्ड पर है। अब ठीक बा। अब भोला जी चलिए अंदर चलिए, हम बात कर लेते नहीं। माई बाकी सब चीज के लिस्ट तब बन गई, खाली सांझ में खाना में का बने के बा ओकरे तैयारी बाकी बा। अरे तो तोरा काहे चिंता होता? ऋतु बाड़ी नु बनाई है। अरे माई वो सब तो ठीक बा, लेकिन आज तक खास दिन बा, तो काका बनावे के बा ऋतु भाभी के, तो बतावे के पड़ी। अरे बाकी ऋतु कहाँ बाड़ी? बुलावा तो। माई किचन में बाड़ी भाभी। भाभी आई ना। आ गई। गर्मा गर्म पकौड़ी खाई आप लोग। हाँ खाई दीदी जी। अरे ऋतु भाभी तो एक के बारे में खत्म हो जाएगी। आप कौनो बात ना, हम फिर बना दे हम। एक काम करो ऋतु बेटा, सबके पकौड़ा ही पसंद बा। आज साँझ के खाना ना पकौड़ा ही बनैया। अरे वाह वाह चाचा जी, शादी के 25वां सालगिरह बा और रउआ सस्ते में निपटावल चाहता नहीं हमनी के। रउआ सबके का खाए के बाद हमरा के बता दी, हम सबकर मनपसंद के खाना बनावल चाहते नहीं। अरे ऋतु बेटा, तोहरा के जे अच्छा लगे बना दा, इमे पूछे के का जरूरत बा? ना अम्मा जी, रोज तो हम जौन बनाईला सब उहे खाला, लेकिन आज हम सबकर मनपसंद के ही खाना बनाई। गोपाल जी रउआ बताई, रउआ का खाई? भाभी जौन सब खाई हमू उहे खा लेब, लेकिन रउआ के हमरा खातिर पनीर के सब्जी अलग से बनावे के पड़ी। ठीक बा, बना दे हम। अब दीदी आप बताइए, आप का खाई? भाभी हमरा के ना मीठा खाए के बड़ा मन करता, तो रउआ ना 2-3 गो आइटम मीठा में बना दी।
चाची जी और चाचा जी रउआ लोग बताई। आज तो रउआ लोग की सगाई बा, तो आज के दिन रउआ खातिर स्पेशल बा, है ना? एक काम करी, ये ले। अब रउआ लोग बताएं कि आज रउआ लोग की पसंद के का बनी, हम उहे बनाई। आज जौन हम नोट करते नहीं ना, उहे 7 दिन तक हम घुमा फिरा के बनाई, ठीक बा? और चाचा जी रउआ खातिर ऋतु जी मतलब ऋतु मिथिलेश जी इली ना पकौड़ी बनीले बनी खाई। अरे पकौड़ी उकड़ी साइड में रखी, पहले ही बात करी ले। केकर फोन आ? ई न्यूज चैनल वाले लोगन के फोन बटे, उन लोग हमारा नाच के बारे में जानल चाहत रहन ले। अब तब तो रोवे की बात करे के चाहिए। अरे भाई कई बार कहीं का कि हमरा से बात नहीं खन जकल चाहत, ई आपसे बात कल चाहत रहन जा। उन लोगन के लागत अटे कि मितवा के नाच के बारे में उनकर पत्नी बहुत बढ़िया से बता सकेली, तो ले बात करी। लेकिन मिथिलेश जी वो लेकिन छोड़ ले, ई बात कर ले। कैसे कि उन लोग जानल चाहत रहन जा कि हमार नाच के बारे में तू का जाने लू, नाच के कितना समझे लू। और सुनी स्पीकर पे ऑन कर दी ताकि हमनी के सबके सुनल जाओ। तू हमारा नाच के कितना समझे लू, का बताओ तो हम लोगन। हेलो जी नमस्कार रितु जी, हमरा के कुछ सवाल पूछे के बा मितवा जी और उनके नाच के बारे में। जी बोली। का रउआ के लागत आ कि मितवा जी अपन नाच के माध्यम से समाज में बदलाव ला पाई हैं? जी लेकिन कैसे? लौंडा नाच तो बहुत लोग देखल भी ना चाहेला, मितवा जी लोगन के सोच कैसे बदली है? और का आज तक मितवा जी के ई नाच के खातिर कोनो पुरस्कार मिलल बा? जी तो रितु जी ई बताई कि लौंडा नाच के कोनो भविष्य बा? जी रउआ मितवा जी के अर्धांगिनी बानी, का रउआ अपन पति के आगे बढ़े में मदद करेनी? और अगर करेनी तो कैसे करेनी बताई? जी हेलो, जी रउआ मितवा जी के पत्नी के फोन दी ना, हमरा के कुछ और सवाल पूछे के बा उनका से। अब उनकी तबीयत खराब है, आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए ना। रउआ के कैसे पता हुई मितवा जी के बारे में? उनके पत्नी रितु जी के फोन दी ना, हमरा उन्हीं से बात करे के बा। अरे बोला ना उनकी तबीयत खराब है। आप मुझसे पूछिए ना जो पूछना है। मैं मितवा के बचपन की दोस्त हूँ। उसने मेरे सामने ही तो डांस शुरू किया था और आज यहाँ तक पहुँच गया। पूछिए, मुझसे ज़्यादा मितवा के बारे में कोई नहीं जानता। ठीक बा, रउए बताएं कि का पता बा आपके मितवा जी के नाच के बारे में? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मितवा जो डांस करता है उसका अर्थ क्या है। मितवा जो डांस करता है उसे क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मितवा के डांस का अर्थ क्या है। वो जो डांस करता है उसे क्या कहते हैं? तो सुनिए, मितवा जो डांस करता है उसे नृत्य नाटिका कहते हैं। कहा जाता है कि भिखारी ठाकुर जी ने इस प्रकार के डांस की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन आज के समय में भी कुछ लोग इसे गलत नज़रिए से देखते हैं। अब लोग इसे वल्गर और गंदा समझते हैं।
लेकिन गंदा मितवा का डांस नहीं, गंदी लोगों की सोच है। लोगों की इसी सोच को बदलने के लिए मितवा दिन रात कोशिश कर रहा है। डांस करना आसान नहीं है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन औरत का भेष बदल कर डांस करना कितना मुश्किल है, ये हम सोच भी नहीं सकते। मितवा के लिए डांस पेशा नहीं बल्कि सोशल वर्क है। समाज को बदलने की जो जिम्मेदारी मितवा ने उठाई है, उसमें लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए, और उसके लिए सबसे पहले लोगों को उसका डांस समझना चाहिए। सच में संगमित्रा जी, रहुआ उनका बारे में सबसे ज्यादा जाने नहीं। धन्यवाद। अब जिन सवालों का जवाब ऋतु नहीं दे पाई, मैंने दे दिया। क्या हुआ? आप लोग इस तरह से क्या देख रहे हैं? ताली बजाइए ना मेरे लिए। रितु, मिथिलेश के नाच के बारे में जितना संगमित्रा के पता बा, उतने पता तोरो के हुए के चाहत रहे। बाकी तू तो कब्बो मिथिलेश के नाच के बारे में जाने या समझे की कोशिश ही ना कैलू। आज अगर मिथिलेश के नाच के बारे में तोरा के पता रहत, तो ई जौन ताली संगमित्रा खातिर बजता, वो ताली तोरा खातिर बजत। खैर, हम समझता नहीं, तोरा के अफसोस हुआ था जब केहू पर आया आपन लोग पर हक जतावे की कोशिश करेला, तब हमने के लगेला कि ई हक हम पहले जतावे की कोशिश काहे ना कई। बोला जी, रउआ तो कहत रहनी कि रितु जी एकदम बदल गई बनी। वो हमार नाच के, हमार कला के स्वीकार करे लगल बनी। लेकिन ना, आज दूध के दूध और पानी के पानी हो गई ना। और हाँ, जब कोनो आदमी के दिल में कोनो बात के लेके नफरत बढ़ जाला ना, तो नफरत इतना जल्दी दिल से ना निकल पावेला। भोला जी, आज हमरा के बहुत बाउर लगला। भोला जी, सच बताई तो जौन बात रितु जी के कहल चाहत रहे, वो बात मित्रा कहली। एमे रितु जी के ही तो गलती बा ना। अरे वो रिपोर्टर जौन जौन सवाल पूछत रहे, हम चाहत रही है कि ओकर जवाब रितु जी के दिहल चाहत रहे। रितु जी अगर वो जवाब दे दिल रहती तो वो मित्रा के मौका ही ना मिलल रही, और ना ही रितु जी के सबकर सामने शर्मिंदा होके पड़ल रही। बोला जी, हम तो बहुत कोशिश करी कि रितु जी हमारा नाच के समझस, लेकिन रितु जी हमारा नाच और हमारा कला के तनिकियों कोशिश ना के लिए समझे खातिर। हमारा और रितु जी के बीच में जो दूरी बटे ना, ओकर असली कारण यह बटे। भोला जी, अब शायद बहुत देर हो चुकल बटे। अब ये दूरी और ही बढ़ते जाई। भोला जी, अब कौनो उम्मीद नहीं बचल हमनी के बीच में। ना मिथिलेश जी, हमनी के बीच में अबहियो उम्मीद बाचल बा। हमरा के पूरा विश्वास बा हमनी के बीच में सब कुछ सही हो जाई। रवा अब हमरा के रितु जी ना बस रितु कह के बुलाई ले, लेकिन भोला जी से बात करत समय रवा अबहियो हमरा के रितु जी कहनी। एकर मतलब तो ये बात कि रवा दिल में भी हमरा खातिर अबहियो इज्जत बा। तब का रवा हमरा से सच में नाराज नहीं की? बस नाराज होके के दिखावा करे तनी कुछ भी होके। हमरा के तो बस राउत दिल में फिर से जगह बनावे के बा। रुआ हमरा के रितु कहीं या रितु जी,
दिल से कही। हाँ, हम आज तक रउआ नाच के समझे के कोशिश ना कईनी। हमरा के हमेशा राउर नाच गलत ही लागल, लेकिन अब रउआ दिल में फिर से जगह बनावे खातिर हम सबसे पहले राउर नाच के अपने दिल से समझे की कोशिश करब। हाँ मिथिलेश जी।